नमस्कार। आज हम बात करेंगे पंचायत राज व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण की उस हकीकत की जो सरकारी दावों और जमीनी वास्तविकता के बीच मौजूद बड़े अंतर को उजागर करती है। यह सवाल केवल एक जनपद पंचायत या एक महिला जनप्रतिनिधि का नहीं, बल्कि लोकतंत्र की उस बुनियादी भावना का है जिसके तहत सत्ता का विकेंद्रीकरण कर आम लोगों और विशेष रूप से महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देने का वादा किया गया था। भारत में 73वें संविधान संशोधन और मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के माध्यम से महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिया गया ताकि वे केवल मतदाता ही नहीं बल्कि नीति निर्धारण और विकास कार्यों की प्रमुख भागीदार बन सके। आज बड़ी संख्या में महिलाएं पंचायत और जनपद पंचायतों में निर्वाचित होकर नेतृत्व कर रही है, लेकिन क्या केवल चुनाव जीत जाना ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है? क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। नई गढ़ी जनपद पंचायत की अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी ने एक लेख के माध्यम से कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जनपद पंचायत की बैठकों में विकास कार्यों से जुड़े प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, उन्हें रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है और पोर्टल पर अपलोड भी किया जाता है, लेकिन कई प्रस्ताव वर्षों तक जिला योजना समिति यानी डीपीसी की मंजूरी का इंतजार करते रह जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि अंतिम निर्णय किसी अन्य स्तर पर होना है तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों को दिए गए अधिकारों का वास्तविक महत्व क्या रह जाता है। लेख में यह भी दावा किया गया है कि जनपद पंचायत की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने, राजस्व बढ़ाने और स्थानीय संसाधनों के विकास से जुड़े कई प्रस्ताव अब तक लंबित हैं। वहीं जनता को यह जानकारी भी नहीं मिल पाती कि पंचायत की परिसंपत्तियों से होने वाली आय का उपयोग आखिर किस प्रकार किया जा रहा है। महिला जनप्रतिनिधियों के सामने आने वाली चुनौतियों का जिक्र करते हुए लेख में कहा गया है कि जब वे जनता की समस्याओं को उठाती हैं, विकास कार्यों की मांग करती हैं या फिर अनियमितताओं के खिलाफ आवाज बुलंद करती हैं, तो उन्हें प्रशासनिक बाधाओं और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति महिला नेतृत्व को मजबूत करने के दावों पर भी सवाल खड़े करती है। नई गढ़ी जनपद पंचायत में लगातार अधिकारियों के तबादलों से विकास कार्य प्रभावित होने का भी उल्लेख किया गया है। दावा किया गया है कि प्रशासनिक अस्थिरता के कारण कई योजनाएं प्रभावित हुई और जनहित से जुड़े मामलों में न्यायालय का दरवाजा तक खटखटाना पड़ा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब गांवों में सड़क, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की चुनौतियां आज भी बनी हुई हैं, तब निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को निर्णय प्रक्रिया में कितना प्रभावी अधिकार प्राप्त है? क्या पंचायत राज संस्थाओं को वास्तव में वह अधिकार मिल पाए हैं जिनकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी? फिलहाल यह लेख किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप नहीं लगाता, बल्कि यह निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि की पीड़ा और पंचायत राज व्यवस्था से जुड़े गंभीर सवालों को सामने रखता है। अब देखना यह होगा कि इन सवालों का जवाब प्रशासन और शासन स्तर पर किस प्रकार दिया जाता है।